क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने चारपाई लगा के सोने की कोशिश की और इसी कारण उसकी मौत हो गई? जी हाँ, ये कोई मिथ नहीं है, बल्कि इतिहास में दर्ज एक सच्ची घटना है। दरअसल ये घटना है हमारे कच्छ के वर्णों की, जहाँ पर कैप्टन मैकमर्डो नाम के एक गोरे अंग्रेज ने हमारे सनातन धर्म और हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए चमत्कारी जगह जहाँ पर चारपाई लगा के सोना ही मना था, वहाँ पर उसने सोने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ, उसका इतिहास गवाह है। राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी अभी हमने कंप्लीट की है नेपाल सीरीज़ और नेपाल की यात्रा। उसके बाद अब का हमारा टारगेट है कच्छ की अनएक्सप्लोर्ड जगह एक्सप्लोर करना, और ख़ास करके ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही कम व्लॉग बने हैं या फिर इतने इन्फॉर्मेटिव और इतने डिटेल में वीडियोस किसी ने नहीं डाले। तो जिस तरह से मैं आपके लिए निकलता हूं ऐसी हिस्टोरिकल और एपिक जगहों की तलाश में, तो आज भी मैं आया हूं ऐसी ही जगह वागड़ में है, जहां पर यह मान्यता है कि अगर आपने चारपाई के ऊपर यहां पर रात बिता ली तो सुबह आपकी सुबह होगी ही नहीं। ये बात सत्य घटना और उसकी स्मारक मेरे पीछे बनी हुई है, जिस बंदे ने यहाँ पर रात रुकने की कोशिश की थी। और चलो आपको बताते हैं हिस्ट्री। कच्छ के राहपुर तालुके के आदेसर गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है वर्णु दादा स्थानक, जहां पर हर महीने की बीच को श्रद्धालु अपना माथा टेकने जाते हैं। और महा महीने की बीच के दिन यहाँ पर एक भव्य मेला भी आयोजित किया जाता है। वर्णु दादा जागीर जे देवीसर तालाब के किनारे स्थित है, और साथ में कैप्टन जेम्स मैकमर्डो की समाधि भी। दरअसल दादा वर्णु ने गायों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। मेंढक बेट करके एक टापू भी मौजूद है, वहाँ पर भी दादा का स्थानक बनाया गया है। परमार कुल के पूंजा जी का उज्जैन में राज हुआ करता था, और उनकी 2 पत्नियों से उन्हें 2 बेटे वर्णेश्वर जी और वर्णाथ जी, जबकि बेटी का नाम था लीलाबा। पूंजा जी के पुत्र और परमार वंश के कुल देवता श्री वर्णेश्वर बचपन से ही भक्ति भाव से जीवन बिताते और हर सुबह सूर्य देव को प्रणाम कर उनसे एक ही इच्छा करते, मेरी मृत्यु गायों की रक्षा करते हुए हो। उनकी रोज की ये प्रार्थना एक दिन उनकी भाभी ने सुनी, और उनकी भाभी ने उनको कटाक्ष करते हुए कहा कि आप अगर गायों के लिए इतनी ही दया और अपनी सुदृढ़ता दिखाना चाहते हो तो चले जाइए पश्चिम में। पश्चिम दिशा में लुटेरे हर रोज वहाँ की गाय उठा ले जाते हैं। ये कटाक्ष सुन दादा को क्रोध चढ़ा, और वो अपने घोड़े पर सवार होकर कच्छ की पश्चिमी सीमा पर मरिच्छाओं से गायों को छुड़ाने के लिए निकल पड़े। वो अपना सर काटकर देवीसर किनारे रखते हैं। दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनका धड़ मेंढक बेट तक आ पहुंचता है। उसके बाद दुश्मन वहां से भाग जाते हैं, और दादा का धड़ वहीं गिरता है जहां पर दादा का स्थानक भी बनाया गया है। इनके साथ साथ इनके भाई भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। जब ये बात उनकी बहन को पीछे पता चलती है कि दोनों भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनकी बहन भी 2 भाइयों के पीछे सती हो जाती है। और इस तरह दादा वर्णेश्वर और उनके भाई बहन आज भी हमारे इतिहास में अमर हो गए हैं। अब आते हैं उस घटना की ओर जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 1800 की साल में जब कच्छ पर ब्रिटिश शासन हुआ करता था, तब कच्छ के अंग्रेजों के पहले अधिकारी कैप्टन मैकमर्डो की वहाँ पर ड्यूटी लगती है। और कैप्टन मैकमर्डो को ये बात पता चलती है कि वर्णेश्वर दादा स्थान पे कोई भी चारपाई लगाकर नहीं सोता, और अगर ऐसा किसी ने सोने की कोशिश की तो सुबह उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैप्टन मैकमर्डो ने इस बात का मजाक उड़ा दिया, और उन्होंने कहा कि ये सब अंधश्रद्धा है। तुम गांव वालों और तुम भारतीय सभी आज भी पुराने ज़माने में जी रही हो और ऐसी अंधश्रद्धाओं को मान रहे हो। ऐसे नॉनसेंस बताते हुए उसने ये बात को नहीं माना, और गांव वालों के मना करने के बावजूद उन्होंने चारपाई लगाकर वहाँ पर रात बिताई। लेकिन कैप्टन मैकमर्डो सुबह का सूरज देख ही नहीं पाया। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। उनकी बॉडी की फॉरेंसिक जांच हुई, तब
ऐसा बताया जाता है कि कॉलेरा से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन असल वजह आज भी सबको मालूम है। ये बात इतिहास में दर्ज है कि कैप्टन मैकमर्डो ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की और हमारे संस्कृति और हमारे धर्म का मजाक उड़ाया, और उसका परिणाम भी उसको मिला, और इसकी निशानी है कैप्टन जेम्स मैकमर्डो की समाधि। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि उस शख्स की रातों रात कैसे मृत्यु हुई। दोस्तों, ये था वर्णेश्वर दादा मंदिर और इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री और वो सच्ची घटनाएं जो कि असल में घट चुकी है और जिसके बारे में लिखित भी इतिहास मिलता है कच्छ की पुरानी बुक में। और ये स्पेशल जगह मौजूद है आडीसर से थोड़े ही दूर, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जस्ट एक ही काम कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मिलेगी मुझे मोटिवेशन आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने की। तो जल्दी से जाइए, वो लाल बटन दबाइए और बाजू में दी गई घंटी को भी दबाते जाएं। अगर आपको इस जगह के बारे में और भी बातें पता है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो चलो यारो, आपका कच्छी ट्रैवलर मिलता है आपको अगले वीडियो में। कच्छी आर्मी सभी को राम राम। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।